आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जो वर्ल्ड की मिस्टीरियस जगह में से एक है, अंटार्कटिका, जो वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ यह सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ साल भर में सिर्फ 150 mm की बारिश होती है और बारिश होती भी है तो वह गिरते ही बर्फ बन जाता है। अंटार्कटिका जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर रहा है और उनके लिए यह जगह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे यहाँ की रहस्यमयी जानवर हो या ब्लड वाटरफॉल हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ के नीचे दबे शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में इतने सारे मिथ और मिस्ट्री है कि इतने सारे रिसर्च होने के बाद भी इसका सच सामने नहीं आया है। यहाँ ना तो कोई देश है और ना ही कोई सरकार है। इसका एक कारण तो यह है कि यह दुनिया के सबसे ठंडे जगहों में से एक है जहाँ इसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे तेज हवाओं वाला जगह है जहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से हवा बहती है। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया भर के अलग अलग देश इस पर कब्जा करना चाहती है। अंटार्कटिका के इस मैप को देखिए जिस पर अलग अलग एरिया में अलग अलग देश अपना क्लेम करता है। लेकिन आखिर इसका वजह क्या है कि ये जगह हैबिटेबल न होने के बाद भी इतने सारे देश इस पर कंट्रोल करना चाहती है? आइए जानते हैं। हालांकि अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले से होता आ रहा है, जिसमें अलग अलग देश के लोग दावा करते हैं कि सबसे पहले अंटार्कटिका की खोज उन्होंने किया है। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जिन्होंने अंटार्कटिक सर्कल पार करके अंटार्कटिका के पास पहुंचा था। लेकिन जब वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उन्होंने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उन्हें अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया लेकिन पानी में तैरते आइसबर्ग जरूर नजर आए और समुद्र का तेवर ऐसा था कि आगे शिप को ले जाना बहुत खतरनाक था। इसके बाद ही था जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि फ्यूचर में शायद ही कोई वहां तक पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद भी अलग अलग देश के अलग अलग लोग यहां तक पहुंचने और इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक किसी को भी सफलता नहीं मिला। यह वर्ल्ड वार 2 का ही समय था जब अलग अलग देशों ने अपनी टीम भेजी और इस पर क्लेम करने की कोशिश की, जिसके बाद बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ। जिसमें सबसे पहला मिस्ट्री था अंटार्कटिका पर किसी जमाने में बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के अनुसार उन्हें यहाँ कुछ लकड़ियों के जीवाश्म मिले, जिससे पता चलता है कि लगभग 90 मिलियन ईयर्स पहले यह एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था जहाँ घने जंगल थे। इसके अलावा भी उन्हें यहाँ कई ऐसे जीवों के स्केलेटन मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में हुआ करते हैं। दूसरी मिस्ट्री यह है कि इस 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं। वहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रकार के समुद्री जानवर हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। अंटार्कटिका में चमकीले लाल कलर का पानी बहता है जैसे कोई खून का झरना बह रहा हो। पहली बार साइंटिस्ट ने इसे साल 1911 में डिस्कवर किया था। हैरानी की बात यह है कि इससे लगातार पानी आते रहता है जबकि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह प्योर वाटर से कम होता है। रेड कलर को लेके साइंटिस्टों ने पाया कि एक्चुअली में इस पानी में बहुत सारा आयरन मौजूद है। पहले यह पानी एक लेक के अंदर ट्रैप था और जैसे ही बाहर निकलता है हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका कलर लाल हो जाता है। अब इसके अलावा हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत बड़ी मात्रा में नियोडिमियम, परसोडियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स मिला है। ये वो मिनरल है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं और आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है। इसीलिए इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने और नए नए चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश की वजह से अंटार्कटिका ने इन सारे देशों को अपने बर्फ और तूफान में ले आए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अंटार्कटिका के मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जान के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सी या हैव अ गुड डे।